हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आईसीडी क्लासिफिकेशन। आईसीडी-10 क्लासिफिकेशन 1962 को हम आज डिस्कस करेंगे। आईसीडी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज हम आईसीडी-10 के पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस इज WHO's क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स. The chapter F classifies psychiatric disorder and mental health and behavioral disorders and codes them on an alphanumeric system from F00 to F99. मतलब हमारा ये आईसीडी टाइप क्लासिफिकेशन जो WHO ने दिया था, ठीक है, इसमें हमारी जो F क्लास होती है वो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये हमारा F00 से स्टार्ट होकर F99 तक जाएगा और ये कुछ क्लास में डिवाइड होता है। जो मेन 10 कैटेगरीज है पहले उनमें फिर हम उन मेन 10 कैटेगरीज जो है उन एक एक कैटेगरीज को फिर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला F00 टू F09 में हमारा आएगा ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। F10 टू F19 मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। F20 टू F29 सिजोफ्रेनिया सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर। F30 टू F39 मूड डिसऑर्डर। F40 टू 48 न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। F50 टू 59 में आएगा हमारा बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर्स। F60 से 69 में आएगा हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। F70 से 79 में आएगा हमारा मेंटल रिटार्डेशन। F80 से 89 में आएगा डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। F90 से 98 में हमारा आएगा बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। F99 में हमारा आएगा अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। अब इन सभी 10 क्लासेस को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला हम F00 टू F09 में हमारा ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। F00 में हमारा आएगा डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज। F01 वेस्कुलर डिमेंशिया। F04 ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। F05 डिलीरियम। F06 में हमारा आएगा अदर मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज एंड डिसफंक्शन। F07 पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज डिजीज एंड डिसफंक्शन। F10 टू F19 में हमारा मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। F10 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहल। F11 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड्स। F12 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स। F13 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। F14 में हमारा आएगा मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कोकेन। F16 में हमारा आएगा मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ हेलुसिनोजेंस। ठीक है, हमारा F20 से F29 हम देखेंगे सिजोफ्रेनिया सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर। जैसे हमारा F20 में आएगा सिजोफ्रेनिया। अगला हमारा आप देखो F20.0 में हमारा आएगा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। F20.1 में आएगा हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। F20.2 में आएगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। F20.3 में आएगा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। F20.4 में आएगा पोस्ट सिजोफ्रेनिया। F20.5 में आएगा रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। F20.6 में आएगा सिंपल सिजोफ्रेनिया। F21 में हमारा आएगा सिजोटाइपल डिसऑर्डर्स। F22 में आएगा परसिस्टेंट डेल्यूशनल डिसऑर्डर। F23 में आएगा एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। F24 में आएगा इंड्यूस्ड डेल्यूशनल डिसऑर्डर। F25 में आएगा साइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे F30 टू F39 मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें F30 में आएगा मैनिक एपिसोड। F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। F32 में डिप्रेसिव एपिसोड। F33 में रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। F34 में आएगा परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। अगला हमारा F40 से F48 में न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें हमारा F40 फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। F41 अदर एंजाइटी डिसऑर्डर। F42 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। F43 रिएक्शन सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। F44 डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। F45 सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। हमारा F50 से 59 में आएगा बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर्स। इसमें हमारा F50 में आएगा ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा। F51 में आएगा नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर। F52 में हमारा होगा सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, अगला हमारा होगा F60 से F69 में डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। F60 में हमारा आएगा स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स।
F60.0 पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 60.1 में आएगा सीज़र पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.2 में आएगा डिसोशियल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.3 में आएगा इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.4 में आएगा हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.5 में एनाकास्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.6 में आएगा एंग्जियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.7 में आएगा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F61 में आएगा मिक्स्ड अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F62 एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी चेंजेस, F63 हैबिट एंड इम्पल्स डिसऑर्डर, F64 जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, F65 डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। हमारा F70 से F79 मेंटल रिटार्डेशन वाला क्लास में हमारा F70 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, F71 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, F72 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, F73 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। F80 से 89 में डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, F80 स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, F81 स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्कॉलिस्टिक स्किल्स, F82 स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन, F83 मिक्स स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, F84 परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। F90 से F98 में हमारा आएगा बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। F90 hyperkinetic disorder, F91 conduct disorder, F93 emotional disorder with onset specific to childhood, F94 disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence। F95 में हमारा आएगा टिक डिसऑर्डर, F98 other behavioral and emotional disorder with onset usually occurring childhood and adolescence। F99 में हमारा आएगा अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। आज के हमने सेशन में आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। हमने आईसीडी 10 के जो 10 क्लासेस हैं उन सभी 10 क्लासेस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।